तो बच्चों सबके पास नोट्स वर्कबुक आ चुकी है। लास्ट 2 लेक्चर्स में सब बच्चों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। सो वो ट्रांजैक्शंस जो आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में हैं बट दे आर नॉट अपियरिंग इन पासबुक, या वो ट्रांजैक्शंस जो आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं है बट दे आर अपियरिंग इन पासबुक, दे विल हैपन टू क्रिएट व्हाट बच्चों, मिसमैच। और इस मिसमैच को अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपके ऊपर एक सस्पेशन, एक शक की निगाह से लोग देखने लग जाएंगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर अ बीआरएस। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए, कंटेंट यहाँ पे थ्योरी का लिखा है बच्चों। व्हाट इज अ पासबुक? सर ये तो बड़ा आसान है, जो बुक हमारे पास रहे वो पासबुक और जो दूर रहे वो दूर बुक। ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड विद द बैंक आर पास्ड थ्रू अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एज पासबुक। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दिखाई भी दी कि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, और ये इसलिए हम अपने पास रखते हैं ताकि अगर बैंक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा तो अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए वी विल मेंटेन दिस रिकॉर्ड। बैंक के पास जाएंगे, बैंक को देंगे किताब छोटी सी पतली सी, बैंक अपडेट करके डेटा हमको दे देगा, हम उससे अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देंगे। अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, सर इसका क्या मतलब है? जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी पासबुक में है बच्चों, डेफिनेटली इट शुड ऑल्सो बी अपियरिंग। चलिए बच्चों थोड़ा सा नेट, विजिबिलिटी इज ओके टू ऑल भाई? चिल्ड्रन विजिबिलिटी इज ओके? चलो तो हम बात कर रहे थे कि भाई क्यों ट्रांजैक्शंस हम पासबुक से देखते हैं। रीजन बीइंग बच्चों, हमारी पासबुक में जो भी डेटा है हम मान के चलते हैं 90% उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि वो बैंक मेंटेन कर रहा है, और उसी डेटा को आप अपडेट करा के लाते हैं और अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम उससे मैच करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, जब भी इस चैप्टर में मेरे मुंह से कैश बुक निकलेगा आप क्या अज्यूम करेंगे? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। समझ में आ गया? Why do we prepare BRS? Everybody knows, children. Transactions are appearing in cash book, but they are not appearing in passbook. Or transactions are not appearing in cash book, but they are appearing in passbook. तो कुछ यहां पे है, यहां नहीं, कुछ यहां पे और यहां नहीं, तो मिसमैच हो जाएगा। इस मिसमैच को अपडेट करने के लिए we need to prepare what, children? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात? घर में मम्मी हर महीने किराने का सामान खरीदती होंगी, नहीं खरीदती? बगल वालों से मांग के ले आते हैं सर, किसी अंकल से दाल मांग ला है, किसी से टोमेटो केचप मांग ला है, अलग अलग घर चुने हैं सर। और इसीलिए पापा बोला था फ्लैट में रहिए, 200-250 लोग होंगे, सबसे कुछ कुछ डेली बेसिस मांगेंगे तो पहले वाले आदमी का नंबर तो 4 महीने के बाद आएगा। हरकतें तो हमारी भिखारी वाली हैं, समझना क्या, बट उनको इस बात की खबर नहीं लगेगी। बच्चे कहेंगे सर ये ज्ञान आपने सही दिया, एकदम समझ में आ गई बात, ये सब हरकतें करिएगा मत, ऊपर वाले क्या मुंह दिखाएंगे जाके। तो आप फिर मैच करेंगे क्या क्या किराने में ऑर्डर किया था और दुकानदार ने क्या क्या आपको भेज दिया। जो नहीं आया आप फोन करके बोलेंगे ना भैया वो उबले अंडे का ऑमलेट बनाने की रेसिपी नहीं आई हमारे पास। समझ में आ गया? तो दैट्स वाई कॉज ऑफ डिफरेंस जानना पड़ता है, क्यों एक जगह डेटा है और दूसरी जगह नहीं है। अब नहीं है तो भाई टाइम की समस्या थी, एक जगह रिकॉर्डेड है दूसरी जगह रिकॉर्डेड नहीं है। आपको लग रहा है आपने बैंक में अकाउंट खोला, 25,000 जमा कर दिए, बैंक भी कह रहा है हाँ 25,000 जमा कर दिए। थ्रू आउट द मंथ आपको आने वाले दशहरे में कुंभकर्ण का रोल मिला है, तो आप दिन भर सो रहे थे, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? रिहर्सल कर रहे हैं कुंभकर्ण के रोल की। बैंक ने आपको 400 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, व्हाट इज द बैलेंस एट बैंक? 25,400, और आप तो सो रहे थे। आपके हिसाब से बैलेंस कितना है? 25,000। बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 25,400। कितने का मिसमैच है बच्चों? 400 का। आप इस चीज को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? बीआरएस में। नहीं तो आपका ऑडिटर कहेगा बड़े चोर टाइप के आदमी हो, तुम कह रहे हो 25,000 रुपए है बैंक में, बैंक वाले कह रहे हैं कि 25,400 है। 400 रुपए की इंटरेस्ट इनकम को आप छुपा रहे हैं ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। ऑडिटर नोट लगाकर भेज देगा, उसके बाद जीवन भर रहना खाना पीना सब जेल में फ्री मिलेगा आपको। तो अगर जेल नहीं जाना
सर आप डराते हैं, जेल नहीं जाना तो ये कर लो, जेल नहीं जाना तो वो कर लो, हम क्रिमिनल है जैसे। बिल्कुल, जो अकाउंटिंग में गड़बड़ी कर रहा है वो क्रिमिनल है ही। तो बीआरएस विल टेल अस ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, हमको बैंक ने ये डेटा इन्फॉर्म नहीं किया, दैट्स वाई हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में ये अपडेशन अप्लाई नहीं किया। समझे बात को? तो 2 रीजंस आर देयर बच्चों, आई वांट एवरीबॉडी की मार्क कर लें। टाइमिंग डिफरेंसेस, हमने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड किया बट हमने नहीं रिकॉर्ड किया। एंड सेकंड, एरर्स। सर ये क्या होते हैं? ईयर्स अगो चिल्ड्रन वी हैड एन अकाउंट इन जम्मू कश्मीर बैंक, नाम सुना होगा सबने, बहुत बड़ा बैंक नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही बैंक है। और यहां पे एक रेकरिंग डिपॉजिट था हमारे घर का, हर महीने 5,000 रुपए वहां पे जमा होते थे। तो 1 साल में कितने जमा हो गए? 60,000। 5 साल के लिए हमने ये अकाउंट खोला, तो 5 साल में कितना पैसा जमा हो गया? 3 लाख। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से और बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें 3 लाख रुपए पे लगभग समझ लीजिए 1 साल में 60,000 जमा हो रहा था, तो 7-8 हजार रुपए 1 साल का इंटरेस्ट और 5 साल का इंटरेस्ट लगभग 40,000। तो टोटल हमें कितने पैसे मिलने चाहिए? 3,40,000। जब हम पैसे लेने बैंक गए ना, तो हमें मिला बच्चों 345। हमने बैंक से कहा, बहुत बार बोला, ये 5,000 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हो? बैंक कह रहे आप कह रहे ज्यादा दे रहे हो, देखिए आपने जमा किया है। हमने भैया हम हर महीने 5,000 जमा किए हैं बस। कह रहे नहीं ये भी आप ही ने जमा किया, हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने कहा हमने तो जमा ही नहीं किया। हमने टोटल 60 डिपॉजिट्स किए थे 5 साल में। कितने? वहां पे डेटा 61 डिपॉजिट्स का था। मतलब किसी ने पैसा अपने बैंक में जमा किया होगा, अपने अकाउंट में गलती से हमारे में जमा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं समझे? आप गलती से कैश किसी को दे देते हैं, गलती से आपने गूगल पे किसी को कर दिया। सर हमसे आज तक गलती हुई नहीं है सर, हम पैसा देते ही बहुत कम है, बट बाई चांस भाई ह्यूमन एरर है। जिन बेचारों का 5,000 हमारे अकाउंट में आ गया, रहे होंगे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने कभी क्रॉस चेक किया ही नहीं। अरे आप ही के घर में 2-4-5 रुपए चिल्लड़ हो जाए, क्या उसके लिए रोना पिटना मचाते हैं? पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देंगे, एडवोकेट हायर करेंगे नौकरानी के खिलाफ, 50,000 एडवोकेट को फीस देती, 2 रुपए खो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। भाई खो गया कोई बात नहीं, 2-4-5 रुपए कौन ध्यान देता है? आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? तो हमने बैंक को बहुत बोला भैया नहीं है हमारा पैसा। कह रहा सर हम वापस कैसे लें, हमारे पास कोई वापस देने की अथॉरिटी है ही नहीं। और अगर कोई क्लेम करे दैट वी डिपॉजिटेड बट हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं आया, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। किसी ने ऐसा क्लेम किया ही नहीं, तो हमने कहा भाई हमें क्या नुकसान है। तो दिस इज परफेक्टली एन एरर बेसिकली। समझ में आ गया? एक बार मेरे बैंक वालों ने 2 बार एटीएम चार्जेस काट लिए मेरे अकाउंट से, और मैं तो जानते हूँ किस प्रवृत्ति का आदमी, बरस गया मैं कायदे से। क्या सर ये क्या? मैंने ये क्या है, मतलब आप तो ऐसे ही पैसा निकाल लेंगे? क्या सर सॉरी गलती नहीं हो गई, राइट एन अपॉलजी लेटर। मैंने मैनेजर से अपॉलजी लेटर लिखवाया, ताकि कल को कोई गड़बड़ी करे तो मेरे पास रहे कि ये बैंक वाले अनपढ़ हैं सारे के सारे। HDFC मेरा दोस्त है, उसने कहा कि भाई भाभी का अकाउंट खोल दो, मतलब मेरी भाभी नहीं उसकी भाभी। तो मैंने कहा ठीक है अकाउंट खोल देते हैं। तो मैंने क्या खास फैसिलिटी मिलेगी यू बीइंग माय फ्रेंड? कह रहा एटीएम चार्जेस वेव्ड ऑफ रहेंगे। मैंने कहा अच्छा। 3 महीने बाद 590 रुपए का प्रेम पत्र चला आया, योर अकाउंट हैज बीन वगैरह वगैरह वगैरह। 590 काटने, ये क्या है? तुम तो कह रहे थे फ्री रहेगा। कह रहा अच्छा रिवर्स करवाते हैं। तो फिर उसने चिट्ठी पत्री लिखी, भाई कस्टमर का डिपॉजिट लाखे का रहता है, तो इन चार्जेस को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स हो गए चार्जेस। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? खोपड़े में बात गई पक्का? तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एरर्स। तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, किसी और का पैसा आपके अकाउंट में आ गया, आपका पैसा किसी और अकाउंट में, और आपकी बुक्स में तो डेटा कभी होगा ही नहीं। तो एरर्स की वजह से भी मिसमैच आएगा, एज वेल एज टाइम डिफरेंस। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वगैरह हो गई है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, तो आजकल एरर्स नहीं होते। क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। बट आप तो दादाजी के जमाने का बीआरएस पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें मिल जाएंगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो ये दोनों चीजें मार्क कर लीजिए। डन दिस? पक्का? चलते हैं आगे बच्चों। कैश बुक का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट ऑल आइटम्स यू जनरली हैपन टू सी व्हेन यू प्रिपेयर अ कैश बुक ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। आपको बैंक कॉलम में क्या क्या नजर आता है, ये आपने अगर होमवर्क किया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ये सारी बातें आपको एट ऑल टाइम्स याद रहनी चाहिए। सर जैसे आपके बड़े भैया की शादी है, तो यू विल रिमेंबर कि पहला कार्ड तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे भगवान को देना है, दूसरा भूत प्रेत को दे दीजिए, मतलब मेरे को दे दीजिए ताकि शादी खत्म हो जाए। फिर बाकी के रिश्तेदारों को कार्ड देना स्टार्ट करिए। और अगर आप भूल गए
किसको किसको काट देना है, कौन कौन रिश्तेदार है, सब ताना मारेंगे कि नहीं? तो यू शुड रिमेंबर। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? डेबिट साइड में क्या क्या आता है? आप किसी से चेक लेते हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक वालों से बोलते हैं जाओ इसका पैसा ले आओ, तो आप इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं कि नहीं करते बच्चों? तो ये कैश बुक में किस साइड पे आपको नजर आएगा बच्चों? डेबिट साइड पे। चेक पेड इनटू बैंक, पेड शब्द का मतलब भी क्या होता है बच्चों? डिपॉजिट। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं बच्चों जब बैंक आपको इंस्ट्रक्शन दे दे। सर मतलब यू नो वेयर बिस्किट्स, सॉरी बिस्कुट घर में कहां रखा है, नमकीन कहां रखी है आपको पता है, बट सब्जी फ्रिज में कहां रखी है जो बन चुकी है? गैया भैंस तो हो नहीं जो करेला चबा जाओगे ऐसे ही, वो आपको मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज कुछ चीजें जो मम्मी बताएंगी तभी आप ढूंढ पाएंगे, वरना आप ढूंढ नहीं पाएंगे। बिस्किट नमकीन तो आपको पता है दिन भर चढ़ते रहते हैं घर में, गई और बकरी की तरह, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं वो आप तभी कर पाओगे बच्चों जब आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बैंक से। सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे प्राइमरी रिकॉर्ड बैंक ने किया है, आपने नहीं किया। बरसात हो रही है, मेरे को नजर आ रही है, बचने के लिए छाता या रेनकोट पहन लीजिए, दिस आई कैन टेल, बट बरसात कब होगी गूगल भी ना बता पाएगा ठीक से। समझ में आई बात कि नहीं भाई? तो ये है वरुण देवता। कौन से देवता? वरुण देवता। इनको पता है बरसात कब होगी। लॉजिक समझ में आ गया? तो बैंक ने आपके बिहाफ पे कुछ इनकम वगैरह कलेक्ट कर ली। सर जैसे मेरे चाचा जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स खरीदे हैं और आईडीबीआई बैंक को बोल दिया भाई हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया रिलायंस वालों को, द डे दे विल डिक्लेयर डिविडेंड वो आपके पास आ जाएगा पैसा। जब आ जाए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लूंगा। तो डू आई नो कि इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा कब आएगा? नो, जब कंपनी देगी तभी आएगा। मैंने आईआरसीटीसी पे टिकट बुक कराया, बाद में मेरा प्लान ट्रैवल का कैंसिल हो गया, मैंने टिकट कैंसिल करा दिया। आईआरसीटीसी कह रहा है 7 to 10 डेज में आपका पैसा वापस आएगा। मैं डेली फोन करूंगा, हेलो पैसा नहीं आया, हेलो पैसा नहीं आया, या उनसे क्या कहूंगा पहले मेरे को बताना पैसा आ रहा है फिर उनको बताना, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन झूठी हो जाएगी, हम खाएंगे नहीं। तो क्या ये बात आपको पहले पता लगेगी? आज इंटरनेट है, मैसेज आता है, बट रियलिटी में पहले इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? बैंक को। फिर आप बैंक जाए टुकुर टुकुर करते हुए, पासबुक लेके जाए, उसको अपडेट कराएं। 90% ऑफ द टाइम बैंक वाले क्या कहेंगे? सर्वर डाउन है। तुम्हारा कौन सा बीएसएनएल का कनेक्शन है क्या? लो हम हॉटस्पॉट दे रहे हैं, कनेक्शन ठीक करो। तो मैनी टाइम्स बैंक ये भी बोलता है। तो पहले बैंक को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप वहां जाके डेटा अपडेट कर पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपने लोन लिया है, क्या लिया आपने? लोन। इज दैट क्लियर? और जब आप लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसका उल्टा कर दीजिए, यू हैव डन सम डिपॉजिट। डिपॉजिट इज एक्चुअली व्हाट फॉर यू चिल्ड्रन? असेट। इस असेट पे आपको मिलेगी एक इनकम। कौन सी इनकम? इंटरेस्ट। बैंक कह रहा है हम साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट देंगे। एक बार देंगे हम 30th ऑफ जून को, एक बार इंटरेस्ट हम देंगे 30th ऑफ सितंबर, एक बार इंटरेस्ट देंगे 31st दिसंबर, और एक बार इंटरेस्ट देंगे 31st मार्च। डू वी नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट? नो। तो बैंक वाले आपको जब इंटरेस्ट देंगे, आज तो टेक्नोलॉजी ये मैसेज आता है, पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। यू नीड टू गो टू द बैंक, पासबुक को अपडेट कराइए, फिर वापस आइए और फिर उसको लिख लीजिए। तो ये हरकतें किसने इनिशिएट की थी? बैंक ने। तो जो हरकतें बैंक इनिशिएट करेगा वो आपको बैंक से ही पता लगेंगी, और जो हरकतें आपने इनिशिएट की थी वो पहले किसको पता होंगी? आपको। सो दोस ट्रांजैक्शंस विच आर इनिशिएटेड बाय द बिजनेसमैन, ये कैश बुक में तो गारंटीड रहेंगे ही रहेंगे, बैंक में रिकॉर्ड तब होंगे जब बैंक इनको एक्टिवेट करेगा। आपने चेक तो जमा कर दिया, अब बैंक 4 दिन के लिए बंद है, क्या बैंक पैसा लेके आ पाएगा? नो। तो ये बैंक में रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, ये बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, बट 4 दिन की छुट्टी हो गई, इंटरनेट है नहीं, मैसेजिंग सर्विस है नहीं, क्या बैंक आपको ये बात बता पाएगा जब तक आप फिजिकली बैंक विजिट नहीं करते? तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो प्राइमरली कैश बुक में होंगे, बट इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए आपको किसकी सेवाएं लेनी पड़ेंगी? बैंक की।
फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चले आगे। किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली फी डिपॉजिट कर दी मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे को रात में लक्ष्मी जी का सपना आएगा सर, धन लक्ष्मी का सपना आएगा सर, बंक लक्ष्मी का सपना आएगा, जो लक्ष्मी बैंक में पड़ी है, कैसा कुछ होगा? नो। हु न्यू दिस एट फर्स्ट साइट? बैंक। जब हम बैंक जाएंगे, पासबुक देंगे, वो अपडेट करेंगे, तब हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो चारों में सिमिलरिटी क्या है? दे ऑल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। यहां पे लिख लिए चिल्ड्रन, एक्ट्स एज अ डिपॉजिट। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये बात नहीं लिखेंगे तो बड़ा परेशान होंगे आप। सबको समझ में आ गया कि डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक में, सॉरी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होता है? चेक जो आपको कहीं से मिले, आपने बैंक में भेज दिए, डायरेक्टली किसी ने पैसा जमा करा दिया, सारी चीजें व्हाट आर कॉल्ड एज व्हाट? डिपॉजिट्स। डन दिस? डन दिस? अनुष्का जी कोई क्वेरी? सिमरन जी, साक्षी जी कोई क्वेरी? नो सर। नो सर। क्रेडिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा? अरे सर ये तो बहुत आसान सी चीज है। एनीथिंग which is acting as what children? Acts as a withdrawal। जरा भाई समझ में आ रही बात है? तो हर वो चीज जो विड्रॉल है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड पे। सर ये चीजें कौन सी होंगी? आपने मिस्टर जेड को चेक दे दिया, व्हाट इज द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? जेड टू बैंक। आपने पर्सनल यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए पैसा बैंक से निकाल लिया, व्हाट शैल बी इट्स जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, और ऑफिस यूज के लिए निकाला तो कैश टू बैंक। तो ये तो भाई आपको पता है या ये भी आपको नहीं पता? पता है, बिकॉज ये हरकतें तो आपने खुद की हुई हैं। बट कुछ चीजों के लिए अगेन यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट चिल्ड्रन? बैंक। सर जैसे ऐसे आपने बैंक को बोला हर साल जून की 22 तारीख को हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्रीमियम 8,270 रुपए होता है, आप पे कर दीजिएगा बिना हमसे पूछे, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बैंक कहेगा ठीक है दे देंगे। आपने बोला हर महीने की इंक्लूडिंग जून के महीने का रेंट हमें अपने लैंडलॉर्ड को देना है 25,000 रुपए महीना, आप दे दीजिएगा। बैंक कह रहा है ऐसा है, इतना हमें याद नहीं रहेगा, आप हमारे साथ एक अग्रीमेंट करिए और एक कागज साइन करिए। इस कागज को क्या बोलते हैं? ईसीएस मैंडेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ईसीएस मैंडेट। मैंडेट मतलब मैंडेटरी नेसेसरी, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो मैंने बैंक को बता दिया कि भाई हर महीने की 28 तारीख को मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल लो एज इन्वेस्टमेंट इन माय म्यूचुअल फंड्स। तो क्या बैंक को बार बार फोन करूंगा, हे मैनेजर पैसा निकाल लेना? विल इट बी लाइक दैट? हम बैंक को साइन करके दे देंगे डॉक्यूमेंट। आजकल ये भी इंटरनेट से चलता है, आप ऑनलाइन बैंकिंग ऑन करिए और वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, कुछ आपको डेटा बोला जाएगा वो भर दीजिएगा, तो आप साइन करके दे देंगे डॉक्यूमेंट, बैंक वाले अपने कंप्यूटर में इसको फीड कर देंगे, ऑटोमेटिकली हर महीने पैसे कटते जाएंगे जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करवाते। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। जैसे गूगल पे में ऑटो पे होता है ना, ऑटो पे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं ये फिर कट गया पैसा, हमको तो अब नेटफ्लिक्स देखना ही नहीं है। तो मेरे से ज्ञान लीजिए, जैसे ही ऑटो पे एक्टिवेट हो वेरी नेक्स्ट मोमेंट उसको कैंसिल करिए पहले आप, नहीं तो बाद में तो आप भूल जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो ईसीएस मैंडेट आप बैंक को दे देंगे और बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करता रहेगा। आज का ईसीएस मैंडेट पुराने जमाने का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। तो एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, those instructions which are given when the teacher stands and students listen are called as standing instruction। कान के नीचे 2 कंटाप मारूं सब सही हो जाएंगे, ये होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग मतलब एक बार बोल दिया, till it is cancelled any further it will remain operative। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? देयर आफ्टर आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो भाई क्या बैंक के एम्प्लॉइज लंगर में या भंडारे में कचौड़ी खाएंगे जाकर? नो। आप जैसों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चार्जेस लेंगे, उसी से एम्प्लॉइज की सैलरी मिलेगी, तो बैंक क्या चार्ज करेगा आपसे? इंटरेस्ट। और देयर आफ्टर आपने बैंक से एटीएम कार्ड लिया है, चेकबुक ली है, स्टेटमेंट डाउनलोड करवाते हैं,
क्या सब फ्री में हो जाएगा? फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है, तो बैंक उसके लिए भी क्या लेगा आपसे? चार्जेस। तो आप जब ये सब चीजें पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट जब आपसे बैंक चार्ज करेगा तो आप एंट्री क्या पास करते हैं बच्चों? इंटरेस्ट टू बैंक। और जब बैंक चार्जेस आपसे लिए जाते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस टू बैंक। तो सब में बैंक बेचारा किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। फंडामेंटल लॉजिक वेंट वेल। अपडेट झटपट फास्ट। तो बच्चों ये ज्ञान सबको वितरित कर दिया गया है कि भाई कैश बुक की डेबिट में क्या आता है और कैश बुक की क्रेडिट में क्या आता है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको एक ज्ञान और देना चाहता हूं जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको दिया था। एंड व्हाट वाज दैट ज्ञान? दैट ज्ञान वाज कि भाई जो भी चीजें आप कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिखेंगे बच्चों, वो पासबुक में किस साइड पे नजर आएंगी? क्रेडिट साइड पे। क्योंकि कैश बुक का डेबिट डिपॉजिट होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश बुक का डेबिट डिपॉजिट होता है, वेयरएज पासबुक का क्रेडिट डिपॉजिट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? एंड व्हाटसोएवर अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक चिल्ड्रन will appear certainly where children? डेबिट साइड। तो अगर कैश बुक में कोई डेटा यहां पे अपीयर कर रहा है तो पासबुक में यहां पे नहीं मिलेगा आपको, कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर कैश बुक में कोई डेटा इस साइड पे अपीयर कर रहा है तो पासबुक में कहां मिलेगा? यहां पे। कैसे? आपने मेरे को मनी दिया तो मेरे लिए इट्स अ रिसिप्ट, बट फॉर यू इट्स अ पेमेंट। फॉर यू इट्स अ पेमेंट। तो मैं अगर उस चीज को डिपॉजिट बोलूंगा तो आप उस चीज को क्या बोलोगे? विड्रॉ। तो मैं अगर बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहा हूं तो अंग्रेजी में मैं भी डिपॉजिट बोलूंगा, बैंक भी डिपॉजिट बोलेगा। बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा? डेबिट द रिसीवर। बैंक मेरा पैसा रिसीव कर रहा है। और बैंक क्या बोलेगा? क्रेडिट द सौरभ सर, द शेक्सपियर नहीं, क्रेडिट द गिवन। तो पासबुक में आपको जो भी चीजें क्रेडिट में नजर आएंगी बच्चों, बैंक कॉलम में वो चीजें कहां नजर आएंगी? डेबिट में। तो ये कभी मत सोचिएगा डेबिट ऑफ कैश बुक एंड डेबिट ऑफ पासबुक इज सेम, ऐसा नहीं होता। हमेशा रिवर्स इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है? ये एंट्रीज से हम काफी क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं। जो लोग भूल गए हो वो लोग एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे। ओके, चलिए। तो अब यहां पे हम आते हैं बच्चों। देर आर सर्टेन आइटम्स जिनकी वजह से मिसमैच होगा, और मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, मैं आपको बस 2 बातें बताऊंगा। मिसमैच हर उस आइटम से होगा जो कैश बुक में तो है बट कहां पे नहीं है बच्चों? पासबुक में। कैश बुक में नहीं है बट पासबुक में है। तो बस आपको यहां पे यही देखना है, कॉज ऑफ मिसमैच सिर्फ इस वजह से हो सकता है। इट्स देयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, इट्स देयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। मूवी देखने से पहले अगर उसके डायरेक्टर के बारे में कुछ जान लिया जाए, स्टोरी राइटर, स्क्रीन पे प्रोड्यूसर के बारे में कुछ जान लिया जाए, एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में कुछ जान लिया जाए, तो डिसीजन ले पाएंगे कि मूवी देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बार मेरा बेटा मेरे को एंग्री बर्ड्स मूवी दिखाने ले गया था। 15 मिनट बाद ऐसा सिर चकरा है, मैं बेहोश हो गया। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्लीप। लंच ब्रेक में इंटरमिशन में कुछ खाने को चाहिए तो जगा लेना। 1.25 घंटे बाद जगा दिया। मैंने क्या चाहिए खाने को? कह रहे पापा मूवी खत्म हो गई। मैंने ये लो नुकसान हो गया, 2-2.5 घंटे की सोच क्या थे, 1.5 घंटे मूवी निपटा दी है। समझ में आ गया? तो पहले से आपको पता लग जाएंगी चीजें कि क्या क्या रीजंस हैं डिसएग्रीमेंट की, तो आपके लिए बीआरएस बनाना बहुत आसान होगा। अन्यथा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। जैसे डॉन को पकड़ना। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड शब्द का मतलब है डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ये कभी कभी क्रेडिटेड बाय द बैंक लिख के आएगा बच्चों, और कभी कभी कलेक्टेड शब्द लिख के आएगा। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। समझिएगा ध्यान से। आपने चेक मेरे से लिया, क्या आप उसको बेसन में भिगो के भजिया बना खा जाएंगे? नो, यू विल सेंड इट टू द बैंक। आपने बैंक में भेज भी दिया, बट आपके बैंक वाले मेरे बैंकर्स के पास आकर पैसा नहीं लेके गए। इज इट कलेक्टेड? इट्स नॉट कलेक्टेड। अगर पैसा ले गए होते तो नोट कर लेते। कहां नोट कर लेते? कहां नोट कर लेते भाई? पासबुक में। किस साइड नोट कर लेते?
डिपॉजिट साइड किस साइड पे है? क्रेडिट साइड। तो आप जब बैंक को चेक देते हैं, आप एंट्री पास करेंगे, एक्स से चेक मिला, एंट्री क्या होगी? बैंक टू एक्स। बैंक वाले जब इसका पैसा लेके आएंगे ना, तो वो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और यहां पे क्या लिखेंगे वो? बाय कैश। तो आपका डिपॉजिट यहां पे भी डिपॉजिट है, बट फर्क सिर्फ है यहां पे डेबिट साइड में और यहां पे क्रेडिट साइड पे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आपने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक वाले ड्यू टू सर्टेन रीजंस मेरे पास आए नहीं, मेरे बैंक वालों के पास, और पैसा लेके नहीं गए। क्या ये रिकॉर्ड नजर आएगा? नो। तो बैंक में कोई भी रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, whereas कैश बुक में रिकॉर्ड है। देयर इज अ मिसमैच और देयर इज नो मिसमैच? देयर इज। यहां पे तो डेटा है, बट यहां पे डेटा गायब है। समझ गए इसका मतलब? पक्का? चलिए चलते हैं आगे। बैंक ने पैसा सो कॉल्ड रियलाइज ही नहीं किया। बैंक वाले पैसा तो ले आए, बट उनका बेवकूफ अनपढ़ स्टाफ जो रेगुलर क्लास नहीं करता था, वो एंट्री करनी भूल गया। एंट्री करनी भूल गया। आप गाना गाएंगे, भूला, जो उसमें था, भूल भुलैया 2 में था ना। तो बैंक वाले पैसा तो ले आए, बट स्टाफ ने इसकी एंट्री नहीं की। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? बैंक वाले पैसा तो ले आए, पैसा मेरे अकाउंट से निकलना था, आपके अकाउंट में जाना था। नालायकों ने मेरे अकाउंट से पैसा तो निकाल लिया, और कहां जमा कर दिया? दाऊद इब्राहिम के अकाउंट में। अब आप में से किसी की हिम्मत है, दाऊद भाई पैसा दे दो? बैंक की हिम्मत भी नहीं है। तो क्या करेंगे आप? सर बीआरएस में लिखेंगे, फिर एक लॉस की एंट्री कर लेंगे साथ में। तो बीआरएस में लिखेंगे कि भाई कॉज ऑफ मिसमैच है और मांगने की औकात तो है नहीं, तो भैया लॉस ही कर दो, या रिफ्रेशमेंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दाऊद इब्राहिम टू कैश। समझ में आ गया? चेक की बेइज्जती हो गई। मतलब मैंने आपको चेक दिया, आप बैंक लेकर गए, और मेरे बड़े फैसिनेटिंग एक्टर हैं पसंद के अमिताभ बच्चन, मैं चेक ऐसे साइन करता था, अमिताभ बच्चन का साइन कर दिया मैंने। क्या बैंक में चेक ऑनर होगा? नहीं होगा, क्योंकि साइन मैच नहीं कर रहा। तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया ये सोचकर कि पैसे आ जाएंगे, बट क्या बैंक में पैसे आए बच्चों? नहीं आए। तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ज्यादा मेंटेन कर लिया। अगेन व्हेन आई से कैश बुक चिल्ड्रन, आई मीन टू से विच कॉलम? हाँ, ये बार बार आपको मैं याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में से, तो एडवर्टाइजमेंट की तरह आ गया, दिस पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म इज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक कॉलम। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको चेक दिया, मन में लड्डू फूटा कि बैंक में पैसे आ गए, बट पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? चेक की बेइज्जती हो गई, चेक डिसऑनर हो गया। तो इट इज अ कॉज ऑफ मिसमैच। आपके बैंक में 2 अकाउंट्स हैं, कितने? अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। आपने मेरे से चेक लिया, जमा करना था अकाउंट नंबर 1 में, गलती से कहां कर दिया? तो अकाउंट नंबर 2 का बैलेंस बढ़ जाएगा, और यहां का बैलेंस हमेशा घटा हुआ रहेगा। मिसमैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब दवाई दादी जी को खिलानी थी, आपने दादाजी को खिला दी, दोनों निपट गए। एक दवाई ना खाने की वजह से और एक एक्स्ट्रा खाने की वजह से। समझ में आ गया? बच्चे कहेंगे सर फिर हमारे ऊपर मर्डर का केस लगेगा। आप अपने आप को पागल साबित कर दीजिएगा, पागल के ऊपर इस दुनिया में कोई केस नहीं चलता। चलते हैं आगे। चेक इशू तो किया मिस्टर जेड को, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जेड टू बैंक। जेड खर्राटा मार के क्या कर रहा है? सो रहा है। वो बैंक से पैसा लेने गया ही नहीं। गया तो था, माहौल ठीक नहीं लगा, उसको लगा डकैत वगैरह बैंक में आए हुए हैं, वापस चलाया डर के। इज दैट क्लियर? या बैंक में गया पैसा लेने के लिए, चेक पे सिग्नेचर ही नहीं मैच किया। क्या नहीं मैच किया? चेक डिसऑनर हो गया। रास्ते में चेक हो गया, कहां चला गया सर? गटर में चला गया। अब जेड ने पहली बार जिंदगी में नहाया था आज, तो अब वो गटर में तो कूदेगा नहीं। पैसा निकलना था अकाउंट नंबर 1 से, बट गलती से बैंक वालों ने मेरे अकाउंट नंबर 2 से पैसा निकाल लिया, तो इट इज अ कॉज ऑफ मिसमैच। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन में बच्चों हमेशा ये 2 ट्रांजैक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे दुल्हन की मांग में सिंदूर, वैसे बीआरएस के क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन हमेशा आएंगे। एक चेक डिपॉजिट किया और एक चेक इशू किया। These are the different phrases that you will get to understand its meaning. Fundamental is understood or not children? तो ये ट्रांजैक्शंस हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में तो हैं, कहां नहीं है? पासबुक में। क्यों?
क्योंकि बैंक में इनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सर ये तो वैसा ही हो गया, घर से निकले स्कूल पहुंचे ही नहीं, बंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, देयर आर सर्टेन अमाउंट्स जो बैंक वालों ने आपके अकाउंट में डाल दिए, डिपॉजिट कर दिया पैसा, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो बच्चों बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको एक टेक्निक लिखवा रहा हूं, यहां लिख लीजिए, CB टिक PB क्रॉस, CB टिक PB क्रॉस। इसका मतलब समझे? दे आर अपियरिंग वेयर कैश बुक बट नॉट अपियरिंग वेयर पासबुक। सेम इज द केस हेयर एज वेल। सर ऐसा क्यों? ये बच्चों चैप्टर का अजम्पशन है, इट्स एन अजम्पशन कि ये एक जगह रिकॉर्डेड है, दूसरी जगह रिकॉर्डेड नहीं है, तभी तो मिसमैच होगा। अगर दोनों जगह रिकॉर्ड हो गए तो मिसमैच होगा? नो, दोनों जगह ही नहीं रिकॉर्ड हुए तब भी नहीं होगा। मिसमैच के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 गुण मिले थे राम जी और सीता जी के, और देखिए क्या हाल हुआ। इसलिए 36 गुण वाले से तो कभी शादी ना करिएगा, थोड़ा सा मिसमैच होना बहुत जरूरी है। समझ गए बात को? चलिए, अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंकर, ये डेटा कहां पे है बच्चों? पासबुक में। अगर हमें पता लग गया तो कहां पे भी आ जाएगा? कैश बुक में। बट हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो दलिल करना है, हमें मान के चलना है कि एक जगह रिकॉर्डेड नहीं है, तभी तो मिसमैच है, तभी तो मिसमैच है। बैंक ने किराया वसूला, डिविडेंड वसूला, बिल का पैसा वसूला, इंटरेस्ट वसूला, क्योंकि कस्टमर कह रहा था वसूली भाई बन जाओ। ज्यादा है काला कुर्ता, बड़ी मूछे, गोलमाल, याद आ गया ना? मूवी अपना लायकों को याद रहती है। अभी गोल्डन रूल पूछ लूं तो प्लेटिनम बेचना पड़ जाएगा इनको। तो पासबुक में है बट कहां नहीं है? कैश बुक में। कुछ डेटर्स ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया बिना आपको बताए, बैंक गए पैसा जमा करा के चले आए। आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप बैंक के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बैंक ने पैसा किसी और के अकाउंट में जमा करना था, बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में जमा कर दिया। नहीं सर हमारी इतनी अच्छी किस्मत है नहीं सर। तो ये चीजें कहां पे अपीयर कर रही हैं? पासबुक में। और कहां उड़ी हुई हैं? क्या उड़ी बाबा, कैश बुक में ये गायब है। समझ गए? बैंकर हैज रॉन्गली क्रेडिटेड दिस अकाउंट इंस्टेड ऑफ समबडी एल्सेस। सर ये भी तो यही था, बैंक क्रेडिट्स का मतलब बैंक को इंटरेस्ट किसी और को देना था, आपको दे दिया। फोर्थ वाले का मतलब है पैसा किसी और के अकाउंट में डालना था, आपके अकाउंट में डल गया। नहीं समझे बात को? 100 रुपए इंटरेस्ट बैंक को देना था, मुकेश अंबानी को, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। आपने पैसा जमा करना था अनिल अंबानी के अकाउंट में, गलती से बैंक ने मेरे अकाउंट में उस पैसे को डाल दिया। तो एक जगह ये आपकी इनकम है जो गलती से आ गई, एक जगह ये इनकम नहीं है, सिंपली रिसिप्ट ऑफ समबडी एल्स है, आ गया आपके अकाउंट में। लॉजिक समझे? लॉजिक समझ गए? तो दीज ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग वेयर चिल्ड्रन? इन पासबुक बट नॉट इन। और ऊपर वाला जो फर्स्ट और सेकंड था वो कहां अपीयर कर रहा था? कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। अमाउंट डेबिटेड, सेम थिंग बच्चों, सेम थिंग। पासबुक में है बट वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट? कैश बुक। दीज आर द विड्रॉल चिल्ड्रन। बैंक ने चार्जेस, इंटरेस्ट, ये सब आपसे वसूला, आपके कहने पे इंश्योरेंस पे कर दिया, मैगजीन का सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो पे कर दिया। बैंक ने किसी और का पैसा आपके अकाउंट से निकाल लिया, किसी और का बिल पे करना था उसके अकाउंट से, वो भी किसके अकाउंट से पे हो गया? आपके अकाउंट से। और चेक किसी और का डिसऑनर हुआ, बैंक ने समझा कि आपका डिसऑनर हो गया और चार्जेस आपसे वसूल लिए। नहीं समझे बात को? सड़क पे कूड़ा आपके घर के सामने किसी और ने फेंका, नगर निगम वालों ने आपका चालान काट दिया। सर मनाइए KRS, कूड़ा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ गए सब लोग भाई? ये PB टिक CB क्रॉस कर दिया सबने? हाँ पूछिए इश्ता जी, क्या पूछना चाहती हैं? बोला तो था, बाद में हम खुद भूल गए। लोग बोलते हैं सर क्लास रख दीजिए, आना खुद भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है धैर्य जी? वेरी गुड। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई पक्का। चलिए, सो चिल्ड्रन सबने लिख दिया इन बातों को? चलिए, कैसा नजर आता है फॉर्मेट? हाँ सर ये बढ़िया लग रहा है सर। दिस थिंग विल ऑलवेज बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, और ये 4 तरीके से क्वेश्चन में प्रस्तुत की जाती है। सर कौन से 4 तरीके?
ये 4 तरीके होते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओडी एज पर कैश बुक, ओडी एज पर पासबुक। 4 में से कोई एक तरीका क्वेश्चन आपको दे देगा, 4 में से कोई एक। कॉज ऑफ डिफरेंस भी क्वेश्चन में आपको दे दिए जाएंगे, एंड दिस शैल बी योर आंसर। इन कॉज ऑफ डिफरेंसेस में बच्चों कुछ को प्लस करना है और कुछ को माइनस। यही प्लस और माइनस जीवन का सार है इस चैप्टर को समझने के लिए, और वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने कैश बुक का असाइनमेंट ठीक से सॉल्व किया होगा, वरना ये चैप्टर सिर के ऊपर से उड़ता है। समझे इस बात को? तो अगले लेक्चर में डांस कराना सिखाऊंगा अदनान सामी की तरह। गाना था ना लिफ्ट करा दे, आपको पता लग जाएगा, उसके डांस स्टेप्स मैंने उनको सिखाए थे। ओके, तो ये अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। समझ गए? आज की सेवाएं यही होती हैं समाप्त।